बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में सुना है आपने? वर्क लाइफ बैलेंस की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस ना होने से पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस आता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बैलेंस ना होने से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ सकता है। वैसे बैलेंस से याद आया कि क्या आपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में सुना है? कमेंट्स में जल्दी से बताइए हाँ या ना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में डाउट्स और स्ट्रेस फेस करते हैं, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी में क्या होगा, अगर इक्विटी मार्केट ऊपर गया तो क्या करें, डेट मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए तो क्या करें। ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन है बैलेंस एडवांटेज फंड्स, या फिर इन्हें डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है। इस फंड को डिटेल में समझते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो बात करते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये तो बाकी फंड्स भी करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इक्विटी अलोकेशन 65% या उससे ज्यादा होना मैंडेटरी होता है, लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को एक एडवांटेज दे सकती है। अगर फंड मैनेजर और उनकी टीम ये कंक्लूड कर ली कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो इक्विटी एक्सपोजर को रिड्यूस करके पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं और डेट फंड्स इक्विटी के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बेनिफिट्स को समझना जरूरी होता है। तो चलिए बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स को समझते हैं। नंबर 1, लोअर वोलेटिलिटी। जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स इक्विटी के एक्सपोजर को रिड्यूस करके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इससे होता यूं है कि रिटर्न्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं इवन ड्यूरिंग द वोलेटाइल फेज ऑफ द मार्केट। अगले बेनिफिट की बात करते हैं विच इज डायनामिक स्ट्रैटेजी। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर अलोकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गिर रहा हो तो इक्विटी अलोकेशन को कम कर दिया जाता है, और अगर मार्केट रिकवर करने लगे तो इक्विटी अलोकेशन को वापस बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं अगले बेनिफिट की, विच इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ये फंड्स डायनामिकली इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है आपको रिस्क के हिसाब से लॉन्ग टर्म में पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, अब कुछ की फैक्टर समझते हैं जो इन्वेस्ट करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट की फैक्टर टू कंसिडर इज टू अंडरस्टैंड द रिस्क टॉलरेंस। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स मीडियम रिस्क फंड्स होते हैं। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मॉडरेट है तो ही ये फंड्स कंसिडर करें। द नेक्स्ट की फैक्टर टू कंसिडर इज इन्वेस्टमेंट होराइजन। आम का पेड़ लगाने से अगले दिन फल नहीं मिलता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए समय देना पड़ता है। BAFs में इन्वेस्ट करते समय आप 3 से 5 साल का टाइम होराइजन रख सकते हैं। चलिए अगले की फैक्टर की बात करते हैं, विच इज टैक्सेशन। टैक्स ट्रीटमेंट फंड के एसेट अलोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर इक्विटी अलोकेशन 65% या उससे ज्यादा है तो फंड को इक्विटी फंड की तरह टैक्स ट्रीट किया जाता है। ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में 1.25 यानी कि 1.25 लाख के एग्जेम्पशन के बाद 12.5% टैक्स लगेगा। अगर डेट अलोकेशन ज्यादा है तो फंड को डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाता है और टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर आपके फंड्स का होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है, और अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंसिडर करते हैं। स्ट्रेस फ्री फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सही इन्वेस्टमेंट करना। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एक ऐसे ऑप्शन है जो मार्केट वोलेटिलिटी के समय भी रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस बनाकर रखते हैं। मगर याद रहे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।